प्राचीन समय में वृंदावन के लोग हर साल वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते थे ताकि उन्हें अच्छी बारिश और फसलें मिले। लेकिन नन्हे कृष्ण, जो बचपन से ही बुद्धिमान थे, ने इस पर सवाल उठाया। कृष्ण ने गांव वालों से कहा, हमारी असली रक्षा कौन करता है? गोवर्धन पर्वत। ये हमें हरी भरी घास, छाया देने वाले पेड़ और स्वच्छ जल के स्रोत प्रदान करता है। हमें इसकी पूजा करनी चाहिए, न कि इंद्र की। गांव वालों को कृष्ण की बात समझ में आई और उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कर दी। देवता इंद्र, जो बहुत अभिमानी थे, यह देखकर क्रोधित हो गए कि वृंदावन के लोगों ने उनकी पूजा छोड़ दी। गुस्से में उन्होंने अपने बादलों को आदेश दिया, लोगों को सबक सिखाने के लिए भयंकर बारिश और तूफान भेजो। कुछ ही पलों में आकाश काले बादलों से भर गया, मूसलाधार बारिश होने लगी, हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। गांव के लोग और उनके मवेशी भयभीत हुए। वे कृष्ण के पास दौड़ते हुए आए और कहा, कन्हैया, हमें बचाओ। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत। फिर वे आगे बढ़े और अपनी छोटी सी कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जैसे कोई छाता उठाता है। गांव के सभी लोग और उनके पशु उस पर्वत के नीचे सुरक्षित आ गए। तेज बारिश और आंधी चलती रही, लेकिन पर्वत ने सभी को बचा लिया। 7 दिन और 7 रातों तक उन्हें गोवर्धन पर्वत उठाए रखा। इंद्र जितना भी प्रयास करते, कृष्ण को हिला न सके। 7 दिनों तक जब कृष्ण अडिग रहे और वृंदावन के लोग सुरक्षित रहे, तब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, यह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता, यह तो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। इंद्र तुरंत अपने सफेद हाथी ऐरावत पर सवार होकर कृष्ण के पास आए। उन्होंने सिर झुकाया और कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इंद्र को आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा करने में है, न कि अहंकार दिखाने में। इसके बाद कृष्ण ने धीरे से गोवर्धन पर्वत को वापस अपनी जगह रख दिया। आसमान फिर से साफ हो गया, सूर्य चमकने लगा, पक्षी चहचहाने लगे और वृंदावन के लोग खुशी से झूम उठे। वे कृष्ण के जयकारे लगाने लगे। गांव में उत्सव मनाया गया और इसी दिन को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई।